हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार एग्जाम टारगेट में पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। और आधुनिक भारत के राज्यों के बारे में मैं चर्चा कर रहा था, उसी कड़ी में मैं आज मैसूर राज्य के बारे में बताने जा रहा हूं। मैसूर राज्य का उदय तालीकोटा युद्ध के बाद 1565 में विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद वेंकट द्वितीय ने वडियार वंश की स्थापना 1612 में किया था। उसके बाद इस राज्य पर हैदर अली ने कब्जा किया था। हैदर अली का जन्म 1721 में हुआ था। अपनी योग्यता के बल पे मैसूर के प्रधानमंत्री नेजराज, मैसूर का प्रधानमंत्री नेजराज ने 1755 में डिडीगुल में उसे फौजदार नियुक्त किया। कहां? डिडीगुल में। वहीं पर हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से डिडीगुल में ही एक शस्त्रागार का निर्माण किया था। एक शस्त्रागार का किसके सहयोग से पूछता है प्रश्न, तो फ्रांसीसियों के सहयोग से। कहां हैदर अली ने शस्त्रागार की स्थापना किया था? तो डिडीगुल में। साथ में नेजराज को बंदी बनाकर उसका संरक्षक बन गया और 1761 में स्वयं मैसूर का राजा बन गया। मैसूर का राजा बना और राजधानी मैसूर से श्रीरंगपट्टनम स्थानांतरित कर दिया। पूछता है कि मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम किसने किया था? हैदर अली ने किया था। यह पहला व्यक्ति था हैदर अली। कौन पहला व्यक्ति था जो अंग्रेजों को पराजित किया था? अंग्रेजों को पराजित किया था वह व्यक्ति मैसूर का राजा हैदर अली था। नेक्स्ट, टीपू हैदर अली का पुत्र था जिसका जन्म 1750 में हुआ था। टीपू हैदर अली का पुत्र था जिसका जन्म 1750 में हुआ था और 1782 में हैदर अली के मरने के बाद स्वयं सुल्तान बना और अंग्रेज उसे अत्याचारी सुल्तान कहते थे। ठीक, अंग्रेज उसको अत्याचारी सुल्तान कहते थे। बात आती है कि कौन मैसूर का राजा था जो अपने सिक्कों पर शिव और पार्वती अंकित करवाया था? तो शिव और पार्वती को अंकित करवाया था तो टीपू सुल्तान ने ही करवाया था। इसके अलावा वो प्रतिदिन रंगनाथ मंदिर का दर्शन करता था और शारदा देवी की मूर्ति भी टीपू सुल्तान ने स्थापित करवाया था। कौन ऐसा मैसूर का राजा था जो काबुल, फारस, अरब, मारिशस राजदूत भेजा था? तो टीपू अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए भेजा था। इसके अलावा कहा जाता है कौन स्वतंत्र वृक्ष लगवाया, फ्रांसीसी प्रजातंत्र का सदस्य बना और अपने को नागरिक टीपू कहा, यानी कि फ्रांसीसी प्रजातंत्र का सदस्य था। स्वतंत्र वृक्ष किसने लगवाया? अपने को नागरिक टीपू यानी सिटीजन टीपू किसने कहा? तो सब कार्य किसने किया? तो टीपू ने किया था। टीपू सुल्तान ने किया था। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्र वृक्ष लगवाया था। अपने को नागरिक टीपू, सिटीजन टीपू कहा करता था। अंग्रेज और मैसूर राज्य के बीच 4 युद्ध हुआ। अंग्रेज और मैसूर राज्य के बीच 4 युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अंग्रेज और मैसूर राज्य के बीच 4 युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक। उस समय शासक मैसूर का हैदर अली था। प्रथम युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था। उस समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड बेरेलेस्ट था। इस पराजय से अंग्रेजों की अजेयता का जो दम्भ था कि अंग्रेज पराजित नहीं होते हैं, उसे हैदर अली ने तोड़ दिया और पहला व्यक्ति अंग्रेजों को पराजित करने वाला बना। नेक्स्ट आता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो मद्रास की संधि से समाप्त हुआ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। और मद्रास की संधि 4 अप्रैल 1769 को हुई थी, जिसमें अंग्रेज हैदर अली के शर्तों पर संधि किए थे। अब आता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक चला। हैदर अली ने अंग्रेजों के विरुद्ध त्रिगुट का निर्माण कब किया था? 1779 में हैदर अली ने त्रिगुट का निर्माण किया था अंग्रेजों के विरुद्ध, जिसमें हैदर अली, निजाम और मराठे सम्मिलित थे। हैदर अली, निजाम और मराठे सम्मिलित थे। 6 दिसंबर 82 को से पहले वारेन हेस्टिंग्स, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स ने हैदर अली के विरुद्ध
हैदर अली के विरुद्ध किसको, आयरकुट को भेजा, लेकिन आयरकुट ने हैदर अली को पोर्टो नोवा में पराजित किया, पोर्टो नोवा में पराजित किया। कब? 1781 में। 6 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। जब हैदर अली की मृत्यु हुई तो टीपू युद्ध को जारी रखा, युद्ध बंद नहीं किया। अंत में एक संधि हुई। उस समय मैकार्टनी था वहां का नेतृत्व करता, मैकार्टनी ने और टीपू के बीच 1784 में मंगलोर की संधि हुई। कब? 1784 में मंगलोर की संधि हुई। इसमें टीपू एक तरफ था और दूसरे तरफ से हस्ताक्षर करने वाला मैकार्टनी, जॉर्ज मैकार्टनी था, जॉर्ज मैकार्टनी था। इस संधि से जो मंगलोर की संधि हुई उससे टीपू सुल्तान को बहुत विशेष लाभ नहीं हुआ, अंग्रेजों को विशेष लाभ नहीं हुआ, क्योंकि इस संधि से वाराणसी असंतुष्ट था। और मैकार्टनी पर उसने संदेह व्यक्त करते हुए कहा, यह मैकार्टनी कैसा आदमी है, कैसा आदमी है, मुझे तो यह उम्मीद है कि संधि के बावजूद भी कर्नाटक को खो देगा। इस तरह द्वितीय आंग्ल मैसूर समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर 90 से 92 तक चला, 1790 से 92 चला। उस समय गवर्नर जनरल कर्नवालिस था, गवर्नर जनरल कर्नवालिस था। इसमें संघर्ष में टीपू पराजित हुआ और उसके बाद मार्च 1792 में एक संधि हुई। इसमें टीपू को काफी नुकसान हुआ था और श्रीरंगपट्टनम की संधि में टीपू को 3 करोड़ रुपया हर्जाना देना पड़ा और आधा से अधिक राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। इस अवसर पर कर्नवालिस ने कहा था कि हमने अपने मित्रों को अधिक भयानक बनाए बिना अपने शत्रु को कुचल दिया। यह बात किस युद्ध में कहा गया कर्नवालिस द्वारा? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, और यह श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ। इसमें टीपू को काफी नुकसान हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 में आर्थर वेल्लेज़ली जो सहायक संधि सभी पर लाभ रहा था, टीपू सहायक संधि स्वीकार करने को तैयार नहीं था। अतः चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 में हुआ, जिसमें टीपू युद्ध किया और मारा गया। उसके बाद अंग्रेजों ने एक बडियार वंश के अल्पवयस कृष्णराज को राजा बनाया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद परिणाम स्वरूप बडियार वंश के अल्पवयस जो लगभग 2 वर्ष का था बाला, कृष्णराज को राजा बनाया और उसका संरक्षक बन के उस पर सहायक संधि लागू कर दिया। एक प्रश्न टीपू पर आता है कि कौन मैसूर का राजा था जो जैकोबिन दल का सदस्य था? तो जैकोबिन दल का सदस्य कौन था? टीपू सुल्तान था। ठीक है। इस तरह टीपू, हैदर अली और मैसूर राज्य के बारे में जो प्रश्न आते हैं उसकी मैंने चर्चा किया। अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे बात कोई प्रश्न नहीं आता है मैसूर राज्य से। दैट्स ऑल।